उम्मीद करता हूं कि ये सारी वीडियोस आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड और इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भारत भर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एनाटॉमी जैसा डिफिकल्ट, हार्ड, वोलेटाइल सब्जेक्ट इजी लग सके। तो जैसा कि लास्ट वीडियोस में हम पेक्टोरल रीजन, बैक, स्कैपुलर रीजन और आर्म का डिस्कशन कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम फोर आर्म का डिस्कशन करने जा रहे हैं। ओके, यस, द फोर आर्म पार्ट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम एल्बो जॉइंट अप टू द रिस्ट जॉइंट. Again, this part is divided into the two compartment, anterior compartment and posterior compartment, just like the arm. Okay, so yes, this is the anterior compartment and this is the posterior compartment. इस compartment के मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा फोर आर्म ऐसा होगा. Again, there is a decrease in the angle of the joint, and you know, decrease in the angle of the joint is known as the flexion. That's why all these muscles of the anterior compartment are known as flexor muscles. That's why this compartment is known as the flexor compartment. Okay, ये जितने भी मसल होते हैं हमारे ह्यूमरस के मीडियल एपिकॉन्डाइल से अराइज होते हैं, मीडियल एपिकॉन्डाइल से. That's why this medial epicondyle is also known as common flexor origin. Okay, now see the muscles of the posterior compartment. ये जितने भी मसल होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एल्बो जॉइंट ऐसा मूव करेगा. जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा एल्बो जॉइंट ऐसा, यस, देयर इज द इंक्रीज इन द एंगल. जब ये ऐसा मूव हो रहा है तो एंगल इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज इंक्रीज इन द एंगल इज आल्सो द एक्सटेंशन. दैट्स व्हाई दिस कंपार्टमेंट इज आल्सो नोन एज एक्सटेंसर कंपार्टमेंट. And these all the muscles arises from this lateral epicondyle. Yes, this all the muscles arise from the lateral epicondyle. That's why this lateral epicondyle of the humerus bone is also known as common extensor origin. तो इस बेसिक्स के साथ में हम फोर आर्म का डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं. यस, द फोर आर्म इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. व्हाट आर द टू पार्ट्स और टू कंपार्टमेंट? योर आंसर इज anterior compartment and posterior compartment. Okay, yes, anterior compartment is also known as flexor compartment, while the posterior compartment is also known as the extensor compartment. So again, see the muscles of this anterior compartment, they are again divided into two groups. यहाँ जितने भी मसल होते हैं वो दो ग्रुप में अरेंज होते हैं. एक ग्रुप जो होता है वो ऊपर होता है, दूसरा ग्रुप जो होता है वो नीचे होता है. डिसेक्शन में इसे हम क्लियर कर देते हैं. तो जो ऊपर होता है उसको हम बोलेंगे सुपरफिशियल मसल्स, और जो नीचे होते हैं उसको हम बोलेंगे डीप मसल्स. ओके, सो यस, व्हाट आर द मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट? यू कैन राइट डाउन बाय दिस कॉलम. यस, सुपरफिशियल ग्रुप मसल्स, सुपरफिशियल मसल्स, while another one is the deep muscles. Okay, so yes, what are the superficial muscles? There are the five superficial muscles. What are the five superficial muscles? Yes, one by one. First muscle is the pronator teres. The first muscle is the pronator teres. Why this muscle is known as the pronator teres? You can do imagination. Okay, yes, the first muscle which is arising from this medial epicondyle, and it will get insertion on the radial side. तो ये पहली मसल यहां से यहां निकली. जब ये मसल कांटेक्ट होगी तो ये हमारा फोर आर्म ऐसा डाउन मूव करेगा. कैन यू डू इमेजिनेशन? अगर ये कांटेक्ट की तो ये हमारा फोर आर्म ऐसा मूव किया, क्योंकि जब ये मसल ऐसा मूव कर रही है, डाउन साइड आ रही है. दैट्स व्हाई द डाउनवर्ड फेसिंग ऑफ द पाम, यू नो, यस, द डाउनवर्ड फेसिंग ऑफ द पाम इज आल्सो एज द प्रोनेशन. और ये मसल वाइड ट्रायंगुलर, लार्ज ट्रायंगुलर होती है, लार्ज राउंडेड होती है. दैट्स व्हाई टीरिस. So that's why this first muscle is known as the pronator teres. So here I can draw this muscle in my arm in this way. Yes, the first muscle is arising from here and it is getting insertion here at this point. So yes, this first muscle is known as the pronator teres. अगली मसल सेम यहां से निकलेगी और ये आगे जाएगी. कहां जाएगी? Can you see here? It is going to the carpal bone on the radial side. और जब ये मसल कॉन्टेक्ट होगी तो ये क्या करेगी? It is responsible for the flexion. तो ये मसल क्या कर रही है? फ्लेक्शन. इसलिए इसका नाम क्या होगा? फ्लेक्सर. ये कहां जा रही है? कार्पल बोन में. इसलिए इस मसल का नाम क्या होगा? कार्पाई. ये कहां जा रही है? रेडियल साइड में. दैट्स व्हाई व्हाट शुड बी द नेम? रेडियलिस. सो द अनदर मसल इज द, यस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस. सो दिस इज द मसल. अगली मसल, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द थर्ड मसल. अगली मसल सेम इसी पॉइंट से निकलेगी और ये आगे होते हुए कहां चली जाएगी? पाम में. इट विल रीच टू द पाम एंड इट विल बिकम फ्लैट.
and it will form aponeurosis. As you know, flattened tendon is known as aponeurosis. ओके, एपोन्यूरोसिस हम बार बार पढ़ते हैं। क्या होता है ये एपोन्यूरोसिस? चपटा टेंडन, टेंडन जब फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एपोन्यूरोसिस। तो एक मसल यहां से निकली, पाम में चली गई, फ्लैट हो गई, सो दिस मसल इज नोन एज, पाम में जा रही है, दैट्स व्हाई पामेरिस, और ये लंबी मसल है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज लॉन्गस। हम ऑर्थोपेडिक्स के साथ इसको कोरिलेट करेंगे। इस मसल में टेंडन बहुत लंबा होता है और मसल की बेटी बहुत छोटी होती है। सो योर एमसीक्यू, ऑर्थोपेडिक्स एमसीक्यू, व्हिच मसल इज यूज्ड फॉर द टेंडन ग्राफ्टिंग ऑपरेशन? योर आंसर इज palmaris longus. Okay, now after this all, now we are going to talk about the next muscle. अगली मसल यहां से निकली, सेम पॉइंट से यहां से निकली, और ये कहां गई? अगेन इट इज रीचिंग टू द हैंड, और ये 4 स्लिप में डिवाइड हुई और ये 4 डिजिट्स में पहुंची। ये मसल निकली और ये 4 डिजिट्स में पहुंची। क्योंकि ये मसल जब कॉन्टेक्ट होगी तो ये भी फ्लेक्स करेगी, दैट्स व्हाई फ्लेक्सर। क्योंकि ये मसल डिजिट्स में पहुंच रही है, उंगलियों में पहुंच रही है, दैट्स व्हाई डिजिटोरम। और ये मसल ऊपर है, दैट्स व्हाई सुपरफिशियलिस। सो व्हाट शुड बी द नेम ऑफ द नेक्स्ट मसल? योर आंसर इज फ्लेक्सर डिजिटोरम। यस, नेक्स्ट वन इज द सुपरफिशियलिस। Getting the point? And the last muscle, yes, last muscle flexor point से निकलेगी और ये किधर चली जाएगी? कार्पल साइड में, अल्ना की तरफ। It is going to the carpal side on the ulna part. So what should be the name of this muscle? This muscle should be known as the flexor. कार्पल बोन में जा रही, that's why carpi. Ulna साइड में जा रही, that's why ulnaris. Okay, so yes, these all are the various superficial muscle of the anterior compartment. हम बाद में इसको कोरिलेट करेंगे कि ये जो एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, यहां पर 2 नर्व होते हैं। थिनर एमिनेंस की तरफ से जाती है मीडियन नर्व, हाइपोथिनर एमिनेंस से जाती है अल्नर नर्व। तो जो हिल्टन लॉ लगाते हैं, जो नर्व जहां रहती है, जहां बहती है, वहां के मसल्स को सप्लाई करती है। क्योंकि थिनर एमिनेंस के पास से मीडियन नर्व जाती है, तो इसलिए मीडियन नर्व ये सारे मसल को सप्लाई करेगी। लेकिन ये हाइपोथिनर एमिनेंस के पास से कौन सी नर्व जाती है? अल्नर नर्व। सो द मसल विच इज सिचुएटेड हियर, दैट विल बी सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। तो ये आपका बार बार एमसीक्यू आता है। ऑल दिस मसल्स, यस, ऑल दिस मसल्स आर सप्लाइड बाय मीडियन नर्व एक्सेप्ट दिस। आप ऐसा भी याद रख सकते हो, अल्नेरिस, यस, यू फॉर अल्नेरिस इज सप्लाइड बाय द अल्नर नर्व। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अनदर एमसीक्यू, यस, दिस फ्लेक्सर कार्पाई अल्नेरिस presents with the seed-like bone, which is known as the sigmoid bone, which is also known as the, yes, pisiform bone, which is also known as the pisiform bone. Okay, yes, the sigmoid bone in flexor carpi ulnaris is known as pisiform bone. So these are the few MCQs related with this anterior compartment muscle. In the next video, we will talk about the deep muscles of the anterior compartment. Okay, thank you.